बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में सैकड़ों हज़ारों ऐसे पहाड़ हैं जो कि आतिशफ़शां हैं, और जब वो फटते हैं तो वो इतने बड़े पैमाने पर लावा उगलते हैं कि इस आतिशफ़शां पहाड़ का पूरा करीबी इलाका तक लावे की राख और अंधेरे में डूब जाता है। और अगर यही उबलता हुआ लावा आतिशफ़शां पहाड़ से निकलता हुआ शहर तक पहुंच जाए तो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को जलाकर राख कर देगा। लेकिन इस उबलते हुए लावे से बचने के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं? अमूमन जब आग लगती है तो इसे बुझाने के लिए पानी का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या इस उबलते हुए लावे को भी पानी से ठंडा किया जा सकता है, या बर्फ़ का एक पूरा ग्लेशियर ही इस आतिशफ़शां पहाड़ में फेंक दिया जाए तो इसका क्या नतीजा होगा? क्या आतिशफ़शां पहाड़ में बर्फ़ का पूरा ग्लेशियर फेंकने से लावा ठंडा हो जाएगा, या असरात इससे भी बदतर होंगे? तो आइए इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं। अगर हम लावे को बर्फ़ या ठंडे पानी से ठंडा करने की कोशिश करते हैं तो हम वो पहले अफराद नहीं होंगे जिन्होंने ये कोशिश की होगी, क्योंकि 1973 में आइसलैंड में मुकामी हुकाम ने ठंडे बर्फीले पानी का इस्तेमाल करते हुए लावे को रोकने की कोशिश की थी। लेकिन हुकाम 5 बिलियन लीटर समुद्री पानी इस्तेमाल करने के बावजूद इस लावे को बढ़ने से रोकने में कामयाब ना हो सके थे। लेकिन वाहद कामयाबी जो उन्हें मिली थी वो ये थी कि वो लावे का रुख मोड़ने में कामयाब हो गए थे, जिसका मकसद करीबी जजीरे की बंदरगाह को बचाना था। लिहाजा इस माजी की नाकामी को देखते हुए अगर हम एक बड़े आइसबर्ग को आतिशफ़शां के वसत में गिरा कर लावे को रोकने की कोशिश करते हैं तो क्या ये एक शानदार आइडिया होगा या एक खौफनाक गलती? इससे पहले कि हम अपने किसी मुकामी फ़ाल आतिशफ़शां पहाड़ में एक आइसबर्ग फेंकने जाएं, पहले एक सिमुलेशन चलाते हैं। इस तजर्बे के लिए हमें एक ऐसा आतिशफ़शां पहाड़ देखना होगा जो आबादी से काफ़ी दूर हो, क्योंकि अगर ये तजर्बा खौफनाक असरात दिखाता है तो मुकामी आबादी को बचाया जा सके। इसलिए जनूबी सैंडविच जज़ायर में मौजूद माइकल माउंट एक अच्छा टेस्टिंग ग्राउंड होगा। इस आतिशफ़शां पहाड़ का वसत 110 मीटर चौड़ा है, इसलिए आपको इस माउंट माइकल की लावा झील में फेंकने के लिए एक बहुत बड़े आइसबर्ग की ज़रूरत होगी, तकरीबन 1.5 फुटबॉल ग्राउंड जितना। ये एक बहुत ही बड़ा साइज़ है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि आइसबर्ग इतने बड़े ना हों, क्योंकि 2017 में अंटार्कटिका में एक बहुत बड़ा आइसबर्ग टूट गया था। जब ये आइसबर्ग पहली बार टूटा था तो ये लैक्समबर्ग सिटी से भी बड़ा और माउंट माइकल की लावा उगलती झील से भी 2 लाख गुना ज़्यादा बड़ा था। तो जब हमारे पास इतना बड़ा आइसबर्ग या इसका हिस्सा हो और अगर हम इसे लावे में गिरा दें तो जो चीज़ सबसे पहले हमें नज़र आएगी वो भाप का एक बहुत बड़ा धमाका होगा। जब पानी अपनी एक्सट्रीम हालत यानी बर्फ़ की सूरत में लावे की इंतहाई हालत में मिलेगी तो बर्फ़ फौरी तौर पर अपनी ठोस हालत से गैस की शक्ल में चली जाएगी और माया शक्ल को छोड़ देगी। इस सूरत हाल को सब्लिमेशन भी कहा जाता है। इसके बाद 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहली ये कि बर्फ़ इससे भी ज़्यादा तेज़ी से भाप में तब्दील हो जाएगी, जिससे भाप का एक बहुत ही बड़ा धमाका होगा और ये भाप आतिशफ़शां के अंदर मज़ीद दबाव पैदा करेगी, जिसकी वजह से आतिशफ़शां पहाड़ पूरी तरह फट जाएगा और सख्त मैग्मा, जिसे टेफ्रा भी कहा जाता है, हवा में उड़ता दिखाई देगा और इसके कुछ टुकड़े तो हमारे घरों की तरह बड़े बड़े होंगे। पहली मुमकिन सूरत हाल तो इंतहाई खौफनाक साबित हुई। अब बात करते हैं दूसरी सूरत हाल की। तो ये बात किसी हद तक ठीक होगी कि बर्फ़ लावे की सतह के दर्जा हरारत को किसी हद तक तो ठंडा कर देगी, लेकिन जब लावे के ऊपर आइसबर्ग होगा तो नीचे लावा ऐसे लगेगा कि जैसे ये उबर रहा है, क्योंकि बखरात वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे और ये बबल रैप जैसी सख्त हालत में चला जाएगा और ये सख्त खोल आतिशफ़शां गैस को अंदर फंसा देगा और वक्त के साथ साथ फंसी हुई गैस का दबाव उस वक्त तक कायम रहेगा जब तक उसमें तेज़ी ना आ जाए, और जब ये तेज़ी अपनी इंतहाई हालत पर पहुंचेगी तो ये आतिशफ़शां पहाड़ को ही धमाके से उड़ा देगी। लिहाजा आतिशफ़शां को फटने से रोकने के लिए इसमें आइसबर्ग को फेंकना यकीनन एक गलत फैसला होगा, और ऐसा करना लावा फटने से भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक होगा।